अस्सलाम वालेकुम। कभी-कभी क्या होता है, ये एसईओ जो है ये ओके नहीं होती, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे जाना पड़ता है। आप मेटा डिस्क्रिप्शन देते हो और ये फोकस की फ्रेज भी देते हो, ये फोकस की फ्रेज, फिर भी आपका ग्रीन नहीं होता। फिर आपको इसके पे क्लिक करना पड़ता है और फिर यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। ये कहता है कि भाई ये आपकी सब रिक्वायरमेंट पूरी हैं, ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो फिर 100% सही हो जाएगा, लेकिन हमें ये ग्रीन चाहिए, बस गुड रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे गुड रिजल्ट ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या शो कर रहा है, वो कहता है आउटबाउंड लिंक्स, मतलब तुमने किसी और वेबसाइट को लिंक्स दी। मैंने आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, अब सही है। अभी ये एसईओ टाइटल विड्थ, मतलब जो सबसे पहले एसईओ टाइटल विड्थ का मतलब ये है कि 10 टू लेके 60 कैरेक्टर 70 के बीच में होना चाहिए। टेक्स्ट लेंथ गुड है, कि रेकमेंड मेरे ख्याल में 600 है। की फ्रेज इन स्लग, की फ्रेज इन स्लग का मतलब ये है कि जो ये हमारा कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड है, इसको इसमें आना चाहिए। जो हमारा कीवर्ड फोकस है ना, वो इसके ऊपर लाजमी आना चाहिए, का मतलब है कीवर्ड इन स्लग। उसके बाद है प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर, वेरी गुड, मतलब हमने कभी भी ऐसा आर्टिकल हिस्ट्री में पब्लिश नहीं किया। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन एंड वेल डन, मतलब हमारी ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये ग्रीन आनी चाहिए। उसके बाद ये की फ्रेज लेंथ है, की फ्रेज की लेंथ की जो की बात जो की जा रही है वो ये है, ये वाली लेंथ की लेंथ, ठीक है, ये भी हमारी गुड है। उसके बाद इंटरनल लिंक्स हमने 2 लगाए हैं तो सही है। इमेज इज गुड, यहाँ पे हमने ये इमेज लगा दिया है। आउटबाउंड इमेज की फ्रेज, इमेजेस ऑन दिस पेज डोंट हैव एल्ट एट्रीब्यूट विद एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम योर की फ्रेज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ये जो की फ्रेज है, इसमें ये लिखा हुआ है सेल होम, ठीक है। इसको अगर हम कॉपी करते हैं और इसका जो यहाँ पे आल्ट है सेम देते हैं तो फिर ये वाला भी हमारा इशू सॉल्व हो जाएगा। देखो ये इशू सॉल्व हो गया है, और कहाँ पे आया, ये इमेज इज गुड और की फ्रेज इमेज ये गुड, ठीक है। और लिखा है लिंक की फ्रेज, यू आर लिंकिंग टू अनदर पेज विद द वर्ड्स यू वांट दिस पेज टू रैंक, और डोंट डू दैट। मतलब वो कह रहा है कि आप अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हो इस कीवर्ड पर, तो आप किसी और को इसी कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक नहीं दो, ठीक है। क्योंकि हम अपने कंपटीटर का आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो उसका टारगेट कीवर्ड यही है, तो इसको हम ग्रीन नहीं कर सकते। ये क्लाइंट ने खुद डिसाइड किया हुआ है कि भाई वो हमें पेमेंट दे रहा है इसकी वजह से, सही है। उसके बाद लिखा है की फ्रेज इन सब हेडिंग्स, यूज़ मोर की फ्रेज, मतलब वो ये कह रहा है कि हमने कहीं पर भी ये जो हमारा फोकस कीवर्ड है इसको हमने कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा। अब जैसे मैंने ये लिख दिया ना ये, तो ये वो कह रहा है कहीं पर भी आप लोगों ने नहीं दिया, हमने ये तो दिया है लेकिन ये वाला मेन कीवर्ड नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्लाइंट की मर्ज़ी है, अगर हमारा ग्रीन नहीं हो रहा होता तो फिर हम ये भी दे देते। की फ्रेज डेंसिटी, द फोकस की फ्रेज वर फाउंड इन वन टाइम, उस बंदे ने इसीलिए एक दफ़ा यूज़ किया है ताकि बहुत दफ़ा अगर वो ये कीवर्ड यूज़ करेगा तो हमारा आर्टिकल ही रैंक हो जाएगा इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज ऑन इट्स नेम डोंट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कीवर्ड है वो इस पैराग्राफ में नहीं अवेलेबल, इस पैराग्राफ में अवेलेबल है। इसको अगर मैं बैक स्पेस दबा देता हूँ तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में आ गया है, और ये भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। ये जो लिखा है ना की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, कहाँ गया, ये लिखा है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।